ओके सो ये वीडियो बनाने का कुछ खास प्लान था नहीं, पर एक मूवी की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कुछ टाइम से मेरे फीड में एक मूवी आ रहा है और सब लोग बोल रहे हैं इट्स रिडिकुलस, मतलब बहुत बेकार है। और जब कोई तुम्हारे मुंह के सामने आके बार बार बोलता है कि बेकार है बेकार है बेकार है मत देखो, तो अंदर ही अंदर एक चुल मच जाती है कि कितनी बेकार है, चलो देखते हैं। और वो चुल मेरे अंदर मची, मैंने वो मूवी देखी। उस मूवी का नाम था नादानिया। एंड मैंने लास्ट के 30-35 मिनट मैंने छोड़ दिए, मैंने देखे नहीं, मैंने बंद कर दिए। मेरा ब्रेन इतना प्रोसेस कर ही नहीं सकता, मैंने बंद करके छोड़ दिया। तो जो भी हो, उसके बाद मुझे कुछ तो अच्छा देखना था, तो मैंने फिर से विलेन सागा का सीज़न 1 के कुछ एपिसोड, सीज़न 2 के कुछ एपिसोड देखे। एंड बाय द वे, मैंने मांगा का जितना चैप्टर्स आ चुके हैं मैंने पढ़ रखे हैं, मतलब मैं अप टू डेट हूँ विलेन सागा से। एंड माय गॉड, ये एनीमे मैं 1000 बार देख सकता हूँ बैठ के, 1000 बार बिना बोर हुए। मतलब 1% का बोरियत 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 नहीं आएगा मेरे अंदर, 1% का। इतनी इतना अच्छा एनीमे, मतलब क्या बोलूँ मैं इसका जो राइटर है, मैं फिर से भूल गया, सॉरी। तो इसका जो राइटर है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ भाई, क्या लिखा है उसने। ओके सो पहले सीज़न में जब हम देखते हैं कि थॉरफिन अपने बाप का, मतलब थॉर का, जब एक नाइफ देखता है तो वो थोड़ा फैसिनेट लगता है, उसके आंखों में दिखता है कि वो इंटरेस्टेड है वॉर में, वायलेंस में। और उस टाइम थॉर आके उसको पूछता है कि तुम इस नाइफ से किसको मारोगे। तो थॉरफिन बोलता है एनिमीज। और तब थॉर जो है एनिमे हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट लाइन ड्रॉप कर देता है, सबसे ग्रेटेस्ट लाइन। You don't have enemies. The truth is that nobody has them. और पता है क्या, जब मैं यार कोई भी इस लाइन को पहली बार सुनेगा, देखेगा, पढ़ेगा, उसको उतना इम्पैक्टफुल लगेगा नहीं ये लाइन। और मुझे भी टू बी ऑनेस्ट लगा नहीं था पहली बार जब मैंने देखा था। इसका इम्पैक्ट, रियल इम्पैक्ट तुम्हें लगेगा सीज़न 2 के एंडिंग में। ट्रस्ट मी, सीज़न 2 के एंडिंग में इस लाइन का रियल इम्पैक्ट, मीनिंग समझ में आ जाता है। और थ्रू आउट द एनिमे जब तुम इसको देखोगे, जब सीज़न 2 के आगे बढ़ जाओगे, मतलब जब तुम मांगा मांगा पढ़ोगे, उसके बाद तुम्हें इस लाइन का मतलब और ज़्यादा समझ में आएगा कि इस लाइन का एक्चुअल में मतलब क्या है। ओके सो जब सीज़न 1 में एस्केलेन थॉर को मार देता है, और बाय द वे थॉर भी हम सबको पता है ऐसा वैसा बंदा तो था नहीं, वो भी वाइकिंग्स का एक पार्ट था और बैडएस था एकदम भाई, वॉर, मारकाट, वायलेंस, बैडएस। पर उसको भी बाद में रियलाइज हो गया कि इन सब में कुछ नहीं रखा, वॉर किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, किसी भी चीज़ का। तो वो इन सबको पीछे छोड़ के अपनी नई लाइफ शुरू करता है, पर पास बड़ी ही कुत्ती चीज़ें। तो एस्केलेन थॉर को मार देता है, और जो थॉरफिन है उसके सामने उसका बाप मर जाता है। थॉरफिन का सिर्फ एक ही एम है अपनी लाइफ में, अपनी बाप का बदला लेना एस्केलेन से। तो वो एस्केलेन को ज्वाइन करता है, वो वाइकिंग को ज्वाइन करता है, वो एस्केलेन के साथ, एस्केलेन अस्कलेन अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आई एम रियली सॉरी। तो वो उसके साथ ट्रेनिंग करता है उसी को मारने के लिए। और एस्केलेन भी बड़ा हरामी है, वो थॉरफिन को मारता नहीं है, बल्कि थॉरफिन को पूरा यूज़ करता है अपने फ़ायदे के लिए। तो थॉरफिन उसके साथ हर जगह जाता है, उसके लोगों को मारता है, और उनके बीच में एक बॉन्ड हो जाता है। ऐसा बॉन्ड जो मैं बोल के बयान नहीं कर सकता, तुम्हें देख के ही समझ आएगा। और जब इस पहले सीज़न के एंड में एस्केलेन को कनॉट मार देता है, और जब थॉरफिन देखता है कि एस्केलेन मरने वाला है, वो टूट जाता है। तो क्योंकि उसके लाइफ का एम ही था एस्केलेन को मारना, और जब वो मर गया किसी और के हाथों, तब थॉरफिन के पास कुछ रहा नहीं अपनी लाइफ में जीने के लिए, और थॉरफिन अंदर से खाली हो जाता है, एम्प्टी, बिल्कुल खाली, क्योंकि उसके लाइफ का सोल पर्पस था उससे बदला लेना। और इसी के साथ विलेन सागा का पहला सीज़न ख़त्म हो जाता है। और जब सेकंड सीज़न आया था तो मैंने तो उस टाइम मांगा नहीं पढ़ा था, एंड आई वाज शॉक कि फर्स्ट सीज़न में हमें बैटलफील्ड दिखाया गया और सेकंड सीज़न में हमें फार्म फील्ड दिखाया गया, मतलब बैटलफील्ड से फार्म फील्ड तक। और सेकंड सीज़न में मतलब पहले के कुछ एपिसोड, आई थिंक स्टार्टिंग का पहला का कुछ एपिसोड बस फार्मिंग है, यू आर जस्ट सीइंग हाउ टू डू फार्मिंग बस। तो हमें सीज़न देखने को मिलता है कि थॉरफिन कैटल के फार्म में एक एज ए स्लेव काम कर रहा है, और उसको ये ऑफर मिला है कि जितने भी पेड़ हैं उनको काटो, उधर फार्मिंग करो, उधर से पैसे कमाओ और अपनी फ्रीडम खरीद लो बस। और पूरा सीज़न ऑलमोस्ट यही चलता है। और सीज़न के एंड में जो कनॉट है वो इस फार्म में आता है अटैक करने के लिए, अपना एम्पायर बड़ा करने के लिए। और जब थॉरफिन उसके पास जाता है बात करने के लिए, तो
100 मुक्के खाता है उससे बात करने के लिए, और 100 मुक्के खाने के बाद जब वो खड़ा रहता है तब लोग उससे जब पूछते हैं कि तुम मार के भी जा सकते थे, और जब थॉरफिन वहाँ खड़े होकर वो सब लाइन बोलता है कि मैं यहाँ पर पीस का बात करने आया हूँ, और अगर मैं पीस का बात वायलेंस के थ्रू करूँगा तो वॉर में और मुझ में फ़र्क क्या रह गया। और तब वो ये बात भी बोलता है कि आई डोंट हैव एनी एनिमीज। और तब तब तुम्हें वो रियलाइज़ होता है कि पहला सीजन में जब थॉर ने वो लाइन बोला था कि यू डोंट हैव एनी एनिमीज, वो लाइन तुम्हें अभी बहुत ही गंदा हिट होता है, बहुत ही गंदा। और जब कनॉट बोलता है कि अगर मैं ना रुकूं तो तुम क्या करोगे, और थॉरफिन का आंसर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भाई। थॉरफिन बोलता है मैं भाग जाऊंगा, भाई मैं भाग जाऊंगा, कर लो तुम्हें जो करना है, मैं भाग जाऊंगा। एंड ये सुन के वो भी हंस देता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था कि थॉरफिन ये रिप्लाई देगा। और ये रिप्लाई सुनने के बाद वो चला भी जाता है, वो छोड़ देता है, वो एक इंसान की वजह से चला जाता है वहाँ से। एंड इसी नोट के साथ सीज़न 2 भी एंड हो जाता है, और थॉरफिन अपना जो विलेज है आइसलैंड में वहाँ चला जाता है, और सीज़न 2 भी यही एंड हो जाता है। और इसके बाद अगर तुम्हें जानना है क्या हुआ, तुम्हें मांगा पढ़ना पड़ेगा। एंड मैंने वो पढ़ा है एंड आई नो क्या होता है। तो अभी थॉरफिन का एम ये है कि वो विलन जाए और अपनी एक नई दुनिया बसाए जहाँ पर कोई कोई वॉर नहीं होगी, ना कोई वेपन होगा, ना कोई वॉर होगा, बस होगा तो होगा पीस और कुछ नहीं। और इसी के लिए वो पैसा वैसा जमा करता है, बोर्ड वोर्ड बनाता है और चला जाता है विलन में अपनी नई दुनिया बसाने। पर अगर सब कुछ इतना ईजी होता तब तो क्या बात थी भाई। तो सब कुछ इतना इजी होता तो नहीं है। और मैं भी ये मांगा का थोड़ा बहुत स्पॉइलर दूंगा एंड का, एकदम अभी तक जो आया है वहाँ तक। तो हमें दिखाया जाता है कि थॉरफिन वहाँ जा चुका है, फार्मिंग स्टार्ट कर चुका है, सब लोग पीसफुल रह रहे हैं। पर वहाँ के जो नेटिव्स है उनको लग रहा है कि ये लोग जो आए वो लोग फॉरेन वायरसेस या बीमारी लेके आए हैं, और उसी के कारण वहाँ के जो नेटिव्स है वो लोग मर रहे हैं। और इसी के कारण वो लोग वॉर स्टार्ट कर देता है कि तुम्हारी वजह से हमारे लोग मर रहे हैं। और ये देख के मुझे एक चीज़ तो पता चल गया कि अगर इंसान है तो वॉर कॉन्फ्लिक्ट ये सब होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। तो ये सब जब हो रहा था, थॉरफिन कहीं तीर खा के कहीं जंगलों में पड़ा था बेहोश, और जब उसको होश आता है तो मुझे उस मोमेंट लगा था कि अभी तो ख़त्म, वायलेंस अभी होगा। पर थॉरफिन तब भी वायलेंस नहीं करता, उसको चाहिए पीस। ये देख के ना सीजन 2 का वो बात याद आता है, जब सीजन 2 में एक सीन आता है कि थॉरफिन सपने में देख रहा है कि उसको कुछ लोग जिनको उसने ही मारा था वो लोग उसको नीचे खींच रहे वालहला में, और थॉरफिन रो रहा है कि उसको नीचे नहीं जाना उसके साथ। और वहाँ पर एस्केलन उसको ये बोलता है कि यू कैन चेंज योर पास्ट, अगर तुम्हें अपना फ्यूचर को अच्छा करना है तो तुम्हें अपने पास्ट के बर्डन को लेके चलना पड़ेगा। और उसके बाद जब वो सपने से जागता है तो वो बोलता है कि आई विल नेवर हार्म एनीवन, मैं वायलेंस का रास्ता कभी भी चूज़ नहीं करूँगा। एंड ही इज़ ए मैन ऑफ ए वर्ड, ही इज़ ए मैन ऑफ ए वर्ड। उसके बाद मैंने ना एनिमे के अंदर ना मांगा के अंदर देखा है वायलेंस करते हुए उसको, और ना ही किसी को हर्ट करते हुए। तो ही इज़ ए मैन ऑफ ए वर्ड। और पता है क्या, जब तुम इस एनिमे को देखोगे या इसका मांगा को पढ़ोगे तो ये तुम्हारे लाइफ में, रियल लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर जाएगा। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि एनिमे जो है सिर्फ बच्चों के लिए है, बहुत लोग ट्राई भी नहीं देना चाहते इसको, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों के लिए, क्यों ही ट्राई देना है इसको। अगर किसी की मेंटालिटी ऐसी है कि सिर्फ ये बच्चों के लिए, तो आई थिंक उनको एक बार लाइफ में, सिर्फ एक बार विलन सागा का 2 सीज़न जो है देखना चाहिए, बस एक बार। आई एम श्योर कि उनकी जो थिंकिंग है वो इसके बाद चेंज होगी ही होगी। फिर जब तुम भी इसको देखोगे, जिस नज़रिए से तुम वॉर को, वायलेंस को देखते हो, वो चेंज हो जाएगी। क्योंकि स्पेशली टीन एज में जब एक लड़का होता है, स्पेशली लड़का, उसके लिए वायलेंस, वॉर बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है, बहुत ही ज़्यादा। इफ़ यू वांट टू बी कूल, तुम्हें वायलेंस करना ही पड़ेगा, मतलब बिना वायलेंस के तुम मर्द बन ही नहीं सकते। टीनेज में ये आता है, ये फीलिंग आता है। एंड मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा कि सेल्फ डिफेंस में कभी किसी को मारना पड़े, मतलब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही ना हो, वो अलग बात है, वो कंप्लीटली अलग बात है, वो नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जिन लोगों को लगता है कि वायलेंस करना कूल है, वो गलत है। जिन लोगों को लगता है कि वायलेंस के थ्रू ही तुम खुद को एक मर्द साबित कर सकते हो, वो गलत है। एंड ये सारी चीज़ें जब तुम इस एनिमे को देखोगे या फिर इसके मांगा को पढ़ोगे, एंड बाय द वे इसका मांगा बहुत ही ब्यूटीफुल है, मतलब इसका जो आर्ट है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैंने सुना था जो वन पंच मैन का मांगा है वो बहुत ब्यूटीफुल है, उसका आर्ट काफ़ी अच्छा है, पर मैंने वो पढ़ा नहीं, देखा नहीं, तो मुझे पता नहीं उतना। पर विलन सागा का जो मांगा है वो
बहुत अच्छा है, मतलब कंटेंट तो अच्छा है ही है, उसका आर्ट फॉर्म भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर तुमने इसका मांगा नहीं पढ़ा और अगर तुम इसका मांगा पढ़ोगे तो तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा और यू विल एन्जॉय। तुम इसका मांगा काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करोगे। ट्रस्ट में, अगर तुमने इसका एनिमे एन्जॉय किया है तो तुम इसका मांगा भी 110% एन्जॉय करोगे। तो इंडियन में ये बोलना चाहूँगा कि वायलेंस, खून खराबा, मार काट, घुसा मारना, किसी को लात मारना, ये सब रील्स में, मूवीज़ में, वीडियोस में देखना बहुत अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है। पर अगर कभी भी तुम्हारे सामने वायलेंस हो जाए, वॉर हो जाए, तो फट के हाथ में आ जाएगी। और कभी भी वायलेंस, वॉर, ये सब रियल लाइफ में कूल नहीं है। एंड द ओनली थिंग दैट्स मैटर इन द एंड वो है कि यू डोंट हैव एनी एनिमीज, नोबडी हैज़।